Hello students, welcome to Core Academy. In today's lecture we are going to study the next part of chapter linear equations in two variables. Next lecture जो भी है lecture 2. Till now we have seen some things in this chapter related to this chapter. I always used to say that whatever you study, whatever the topic is written on the board, you first imagine that thing. तो अभी वापस से इमेजिन कर लेते हैं. लीनियर का मतलब हमने डिग्री 1 समझा था. इक्वेशन का मतलब ऐसी इक्वलिटी LHS इक्वल टू RHS, इधर कोई एक्सप्रेशन इधर कोई एक्सप्रेशन, या पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 इन विच एटलीस्ट वन वेरिएबल यानी कम से कम एक अननोन x या y होना चाहिए. इन टू वेरिएबल्स हमारे फेवरेट वेरिएबल्स होते हैं x एंड y. तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है ax plus by plus c equal to 0. मतलब कोई भी ऐसी इक्वेशन x minus 2y plus 3 equal to 0, x equal to 2y, 3x plus 4y equal to 9, minus x plus y equal to 10. There are so many linear equations into two variables. How to decide degree of an equation when an equation is written as p of x comma y equal to 0? तो ये जो polynomial है इसकी डिग्री 1 होना चाहिए, तब हम इसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे इन टू वेरिएबल्स. अगर पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में है इक्वल टू 0 है और ये क्वाड्रेटिक हो जाए तो इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ये सब हम समझ चुके हैं. फिर इसके बाद में हमने क्या समझा था कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था. व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है. अगर कोई हमने लीनियर इक्वेशन को क्या कहा था, एक पहेली, टू वेरिएबल्स वाली पहेली, टू वेरिएबल्स वाली पहेली, a puzzle having two unknowns. तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब पजल का सॉल्यूशन. तो अगर कोई लीनियर इक्वेशन ऐसी है in which we are having two variables x and y, जिसके सॉल्यूशंस कैसे निकालते थे, या तो आप आराम से सोचोगे दो भी इक्वेशंस में सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, या y एक तरफ ला करके और x एक तरफ ला करके फिर x की कोई भी रैंडम वैल्यू रखो तो y 9, तो सॉल्यूशंस मिलते जाते हैं. सॉल्यूशंस हम लोग x, y फॉर्मेट में रख रहे हैं. 1,9, सपोज आई पुट x इक्वल टू 1.5, आई गेट y इक्वल टू 10 minus 1.5, दैट इज 8.5. तो 1.5, 8.5. So in this way we can get infinite number of solutions for a linear equation into two variables. मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी करवाई थी एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा. तो to recall the previous lecture completely, one more example I want to discuss with you, then I will start today's lecture. I just want to check your efficiency or your memory, whether you have got everything from lecture 1 or not. So write 5 solutions for the equation 2x minus y equal to 4. ठीक है. अब कैसे करते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए. हमें वो x और y चाहिए, x, y, जो इसको सेटिस्फाई करते हैं. इक्वेशन है 2x minus y equal to 4. We try to get y, so minus y is equal to 4 minus 2x. So y is equal to minus 1 से दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई किया, minus 4 plus 2x. अब x जो मन में आए, जो आपका मन करे वो रख दो. आपके मन में √2 आ रहा है, रख दो. y is equal to minus 4 plus 2√2. तो सॉल्यूशन आ जाएगा. सॉल्यूशन हमेशा x, y फॉर्मेट का होगा. ऐसे लिखा जाना चाहिए. अगर ऐसे नहीं लिखते हो तो x इक्वल टू और y इक्वल टू ऐसे लिख दो. तो ऐसे लिखना ज्यादा कन्वीनियंट है, ज्यादा सुविधाजनक है. तो सॉल्यूशन क्या है, √2, -4 + 2√2.
x की वैल्यू अच्छी अच्छी लोगे तो y की वैल्यू भी अच्छी अच्छी मिलेगी। -4 x की जगह क्या रखा 1 2, तो ये आ गया -2, तो सॉल्यूशन आया 1, x की जगह 0 रखा y आया -4, सॉल्यूशन आया 0, -4, x की जगह 2 रखा y आया -4 + 4 0, दैट इज 2, और आखिरी सॉल्यूशन मुझे निकालना है, सो आई पुट x = 3, x = 3 रखा तो 6 - 4 2, द सॉल्यूशन इज 3, 2. So in this way we can get all the solutions of this पहेली, of this puzzle. ये लास्ट लेक्चर में ही हमने डिस्कस कर लिया था। इन लेक्चर 1 मैंने आपको ये कहा था कि बच्चों ये जो लीनियर वर्ड है ना, इसका मतलब हम लोग शांति से अगले लेक्चर में समझेंगे। क्या कहना चाह रहे हो सर? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम डिग्री 1 को लीनियर क्यों कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, या विजुअलाइजिंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मतलब क्या है? मतलब ये है बच्चों कि अब हम दर्शन करेंगे किसके, कि सर जो लीनियर इक्वेशन लिखते हैं हम लोग x और y में, उसकी शक्ल कैसी है, वो कैसा दिखता है। दिखता है मींस ग्राफ में वो कैसा होगा। तो मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं। आपको आज के लेक्चर में जो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है उसमें इस स्टेटमेंट का मतलब बहुत अच्छे से समझना है। इफ यू कांट अंडरस्टैंड देन यू शुड आस्क टू मी। हाउ कैन यू आस्क? यू नो दैट वॉचिंग वाइल वॉचिंग द वीडियो, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे डाउट, माय डाउट का एक बॉक्स होगा, आप उसमें कमेंट टाइप भी कर सकते हो, या अगर आपको लिख करके पूछना है तो एक नोटबुक में लिखो, उसका फोटो लो और उसको अपलोड कर दो। स्टेटमेंट ये है कि एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि हम इसी को पढ़ रहे हैं, तो एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज एसोसिएटेड टू अ स्ट्रेट लाइन। अब इस बात को हमें अच्छे से समझना है। नहीं समझ में आया तो फिर इस लेक्चर को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। यानी कोई भी लीनियर इक्वेशन इनटू 2 वेरिएबल्स हो, वो ये हो या वो ये हो, या वो ये हो, या वो ये हो, ये सब, ये भी किसी एक लाइन से जुड़ी है, स्ट्रेट लाइन से, ये भी किसी स्ट्रेट लाइन से जुड़ी है, ये भी किसी स्ट्रेट लाइन से जुड़ी है, और ये भी किसी स्ट्रेट लाइन से जुड़ी है। तो हमें पता कैसे लगेगा? तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू 2 वेरिएबल्स, व्हिच इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय a statement that every linear equation into 2 variables, imagine everything which I speak, every linear equation into 2 variables, तो दिमाग में कोई एक linear equation into 2 variables आना चाहिए, is associated to a straight line। जब आप imagine करोगे तो आपको equation तो दिख जाएगी 2 variables वाली linear equation like x plus y equal to 4, लेकिन उससे बनने वाली जो straight line है वो आपको नहीं दिखेगी। कारण रीजन ये है कि आपको पता ही नहीं है कि लाइन कैसे मिलती है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे किसी लीनियर इक्वेशन इनटू 2 वेरिएबल से हम एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन corresponding to the equation x plus y is equal to 4। ठीक है, ये आपको कैसे भी दिया जा सकता है बच्चों। आपको क्या करना है, क्या करने के लिए, जो लीनियर इक्वेशन इनटू 2 वेरिएबल आपको दी है उसके दर्शन करने के लिए, उसको विजुअलाइज करने के लिए, उसका चित्र देखने के लिए, और उस स्टेटमेंट को समझने के लिए कि क्यों हर एक लीनियर इक्वेशन इनटू 2 वेरिएबल्स एक लाइन से एसोसिएटेड होती है, संबंधित होती है, लेना देना होता है किसका, इससे। अब पैसों का लेना देना नहीं,
आपस में वो एक दूसरे की, यानी इसकी इमेज वो है और उसके लिए इक्वेशन ये है। यानी हर एक स्ट्रेट लाइन एक इक्वेशन से रिलेटेड होती है और हर एक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड होती है। स्टेप 1 है गेट एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस, एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों, अगर आप बहुत अटेंटिव हो ना तो ये भी क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, सर आपने 2 मिटा करके 3 क्यों किया, है ना। अगर एक लाइन आनी होगी तो 2 पॉइंट से भी आ जाएगी, अभी आगे देखना समझ में आ जाएगा। तो गेट एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन, इसको मैं LE लिख रहा हूं शॉर्ट में, गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x + y = 4, ये है हमारी इक्वेशन। सॉल्यूशन लाने के लिए क्या करते हैं, y को एक तरफ छोड़ देते हैं, बाकी सबको एक तरफ। यानी ये जो स्टेटमेंट है ये हमें बता रहा है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसको भी यूज कर सकते हो और को भी यूज कर सकते हो। अब x की जगह जो मन में आया रखो, x की जगह 1 रखा, y की जगह 3 आया। बच्चों ये जो आप कर रहे हो ना, कोशिश करो कि इन चीजों से बचो, यानी बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज है। अब सीधा देखो ना, x की जगह 1 रखा तो y = 3, एक सॉल्यूशन ऐसे मिल गया। x की जगह 2 रखा तो y की जगह 2, 3 रखा तो y की जगह 1, 4 रखा, यानी ये मेहनत वही करे जिससे नहीं बन रहा डायरेक्ट, बाकी तो फालतू मेहनत है। 2 तो y 2, x3 तो y 1, 3 रखा, x4 तो y 0। तो एटलीस्ट 3 सॉल्यूशन, तो मैंने 4 ले लिए, कोई बात नहीं, मुझे 3 सॉल्यूशन चाहिए थे, 5 6 7 ऐसे और भी ले सकता हूं। ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 क्या करना है, क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर हमें कोई इक्वेशन पकड़ा दी जाए इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन पकड़ाई जाए, तो हमें उसके दर्शन करने हैं, उसको ड्रॉ करना है कि वो कैसे एक लाइन से एसोसिएटेड है। स्टेप 1 हो गई, मैं मिटा दूं इसको, ठीक है, आपने बोल दिया कि मिटा दो, लेकिन सॉल्यूशन मेरे काम के हैं तो मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूं। तो सॉल्यूशंस क्या क्या है, 1,3 आया, 2,2 आया, 3,1 आया, 4,0 आया। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़े हुए हैं बच्चों तो दिक्कत आ जाएगी, आप पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना, इसके पहले मैंने वही पढ़ाया है। स्टेप 2, प्लॉट द पॉइंट्स obtained as solutions of given LE मतलब लीनियर इक्वेशन। वो जो लीनियर इक्वेशन सीन में चल रही है ना अभी डिस्कशन में, उस लीनियर इक्वेशन के जो आपने सॉल्यूशन उठाए हैं, कैसे उठाए हैं, ब्रैकेट x, y, वो सारे सॉल्यूशन एक पॉइंट है कि नहीं, 1,3 को प्लॉट कर सकते हो। फिर आपको एक सुंदर सा ग्राफ पेपर लेना है या नोटबुक में 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है। इसको हम लोग x एक्सिस कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ चुके हो। इसको हम y एक्सिस कहते हैं। स्केल से यहाँ 0 इक्वल 1 सेंटीमीटर पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4। अगर आप 1 सेंटीमीटर नहीं लेना चाहो तो हाफ सेंटीमीटर भी ले सकते हो। इधर भी 1 2 3 4। आपने कभी कुछ बनाने की रेसिपी देखी YouTube पर? जैसे कभी मेरा मन किया कि पनीर टिक्का कैसे बनाते हैं, तो कैसे सिखाते हैं? पनीर टिक्का बनाने के लिए हमें निम्न सामग्री चाहिए, वी रिक्वायर दीज इंग्रेडिएंट्स टू मेक पनीर टिक्का। तो यानी बच्चों लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें जो चाहिए, हमें सबसे पहले लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करके 4 या 3 सॉल्यूशंस लाने होते हैं। जब आप 3 या 4 सॉल्यूशंस ले आओ, उसके बाद में आप स्केल और नोटबुक में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करें, कार्टेशियन प्लेन बनाएं, इक्वल स्पेस पे दोनों एक्सिस पर नंबर्स दिखाएं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिखाएं अगर जरूरत है तो, आवश्यकता अनुसार। फिर 1 2 3 4, उसके बाद में जो आपके सॉल्यूशंस हैं, प्लॉट द पॉइंट्स। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए अब हम पॉइंट्स को प्लॉट करने वाले हैं। पॉइंट को अच्छे से प्लॉट करना, अदरवाइज लाइन गड़बड़ आ सकती है। रेसिपी आपको जो बताई जा रही है, जैसे बताया जा रहा है वैसे ही करें, अदरवाइज टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, मींस लाइन गड़बड़ हो जाएगी। सो वी वांट टू ड्रॉ दिस लाइन फर्स्ट, 1,3। हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट 1,3, 1 1 2 3। सो हियर इट इज 1,3। अगर आप ना भी दिखाओगे तो भी चलेगा। 2,2, 1 2 1 2, 2,2। 3,1, 1 2 3, 3,1।
ग्राफ पेपर में बच्चों बहुत बारीक बारीक लाइन होती है ना, तो एकदम एग्जैक्ट 3,1 पर ही आएगा। फिर अब आपकी मर्जी है 4,0 1 2 3 4 y पर चलना ही नहीं है। इन पॉइंट्स को जैसे ही आप ज्वाइन करते हो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। बच्चों मैंने थोड़ा सा क्योंकि स्केल वगैरह यूज नहीं किया ना, तो ये आ गई आपकी स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। अब आप बोलोगे सर आपकी स्ट्रेट लाइन तो परफेक्ट नहीं बनी, तो बच्चों इसके लिए आपको ग्राफ पेपर और अच्छे से स्केलिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये देखो एक्चुअली हमने पॉइंट लेने में थोड़ी गड़बड़ की है। एक पॉइंट यहां लेना था, फिर 2,2 यहां आता, इसीलिए तो ऐसी गड़बड़ हो रही है। तो आपकी लाइन ऐसी आ जाएगी, ये 3,1 यहां आएगा। अभी देखो एकदम परफेक्ट लाइन है। तो ये जो हमारी लाइन है दिस इज एसोसिएटेड, ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो अब आपको आगे ऐसी इक्वेशंस दी जाएंगी और आपको हर एक इक्वेशन से रिलेटेड एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना होगा। जब आप नोटबुक में प्रॉपर 1 2 3 करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो अब हम अगला एग्जांपल करते हैं। तो 2 स्टेप का प्रोसीजर है। ठीक है, ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस करस्पॉन्डिंग टू द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन है आपकी 2x minus y is equal to 3। ठीक है, अब हम इसके लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1, गेट द सॉल्यूशंस, गेट एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस, 3 सॉल्यूशन हमें कम से कम लाने हैं। इक्वेशन है 2x minus y equal to 3, so 2x minus 3 equal to y, so y is equal to 2x minus 3। सॉल्यूशंस हो जाएंगे, x की जगह 0 रखा, 0, -3, x की जगह 1 रखा, 2 1 2 -3 -1। अगर आप ऐसे डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं तो आराम से 1 रखें, 2 1 2 2 -3 -1, y आराम से लेकर के आए। x की जगह 2 रखा, 2 2 4 -3 1। ये 3 सॉल्यूशन आ गए। स्टेप 2, ड्रॉ द लाइन, plot the points, plot the points and draw the line। तो आपको उस लाइन के दर्शन हो जाएंगे जो कि गिवन इक्वेशन से एसोसिएटेड है। एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। ये आपको स्केल से करना है। ठीक है, यहाँ क्या है? 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 1 2 3 4 1 2 माइनस का, ये माइनस का पहला पॉइंट 0, -3, 0 मतलब एक्स एक्सिस पर चलना ही नहीं है, -3। सो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। 1, -1 1, -1। फिर 2, 3 1, -1 हो गया, फिर 2, 3 1 2 3। Here it is 2, 3। अब आप इसको ड्रॉ कर लो। तो यहां पर वही वाली दिक्कत है कि जितना आप सटीक पॉइंट या स्केलिंग लोगे उतनी अच्छी लाइन आपकी बनेगी। ये 2, 3, ये लाइन आपकी आ गई। आया समझ में? ये स्ट्रेट लाइन बन गई। एक बार एग्जांपल करा देता हूं। तो ये इस लाइन की इक्वेशन क्या है? ये ऐसे दोनों एरो क्यों लिखा है? हर चीज के पीछे क्यों होता है बच्चों? क्योंकि लाइन एक स्ट्रेट लाइन एंडलेस होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या सीखे कि जितने भी सॉल्यूशंस मिलेंगे इस इक्वेशन से वो सब इस पर सिचुएटेड कोई ना कोई पॉइंट होगा। इसके जितने भी सॉल्यूशंस हैं, इसके हर एक लीनियर इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशंस हैं दे ऑल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब समझ आया कि उस इक्वेशन को या डिग्री 1 इक्वेशन को लीनियर क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये लाइन से एसोसिएटेड है। अब हम एक और एग्जांपल ऐसे करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ स्ट्रेट लाइन करस्पॉन्डिंग टू द इक्वेशन। अब मैं थोड़ी अच्छी इक्वेशन देता हूं। 2x + 3y - 6 = 0। बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है, हमारी जो इक्वेशन है, हमारी इक्वेशन है 2x + 3y - 6 यानी = 6। वैसे भी मुझे y के लिए मेहनत करनी है,
6 माइनस 2x, सो y आ गया 6 माइनस 2x अपॉन 3। अब नाउ x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6 माइनस 0 बाई 3, 6 बाई 3 2। सॉल्यूशन आया 0, x की जगह 1 रखा, 6 माइनस 2 4 बाई 3। अब बच्चों 4 बाई 3 होता है 1.333। ग्राफ में दिखाने जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे ना, तो ये वाला सॉल्यूशन मत लो, 2 रखो, 2 2 जा 4, 6 माइनस गड़बड़ हो जाएगी, क्यों 6 माइनस 2 बाई 3, तो 3 रखो, 6 माइनस 6 0 बाई 3 0। अच्छा सॉल्यूशन है। कोशिश ये करो कि जो भी पॉइंट आपको मिले वो इंटीजर्स की फॉर्म में हो, ताकि ग्राफ में 3, 0 ढूंढने में दिक्कत ना आए, इस पॉइंट को प्लॉट करने में दिक्कत ना आए। उसके बाद में x इक्वल टू, देखो अब यहां समझ जाओ 0 3, यानी कि अब बच्चों x अगला 4 नहीं रखेंगे, 5 भी नहीं रखेंगे, इधर +3 है ना तो +3 रखेंगे यानी कि 6, या -3 भी रख सकते हैं, यानी कि x अब हम 0 3 3 3 के गैप में रखेंगे, तो 3 का गैप 3, फिर 6, फिर 9 ये रखेंगे तो अच्छे अच्छे इंटीग्रल सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो यानी कि बच्चों यहां पर 3 था तो यहां पर आप -3 भी ले सकते हो, क्योंकि 6 के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, या आपकी मर्जी है 6 भी ले लो, कोई इश्यू नहीं है। y इज इक्वल टू 6 माइनस 12, क्यों, क्योंकि x की जगह 6 रखा, तो 6 माइनस 12 माइनस 6 बाई 3 माइनस 2, तो ये हो गया 6, -2। 3 पॉइंट्स मिल गए। अब हम प्लॉट करेंगे, तो यानी ये हमारा कार्टेशियन प्लेन 1 2 3 4 5 6, मैं पहले ही चालाक था, मुझे x 0 3 6 सब हो जाएगा, 0 3 और 6 सब मिल जाएगा। फिर उसके बाद में y में क्या चाहिए, 2 0 -2, ज्यादा नहीं चाहिए, 1 2 -1 -2, जितना चाहिए उतना मार्क कर लिया, तो ये 1 2 ये -1 -2 1 2 3 4 5 6, इधर ऐसे ही -1 दिखा दो बस, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब क्या करते हैं, देखो 0, 2 x पर चलना ही नहीं, 0, 2 मतलब यहां पर 3, 0 1 2 3 y पर चलना ही नहीं है, 6, -2 1 2 3 4 5 6 6, -2, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन, और ये यहां से एक स्ट्रेट लाइन, ये आ गया। अब आप जब ड्रॉ करोगे स्केल से तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो मैं बिना स्केल के ड्रॉ कर रहा हूं ना, इसलिए थोड़ा डर डर के कर रहा हूं, लेकिन आप क्या करोगे, स्केल यूज करोगे, ये आपकी आ गई लाइन। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन है 2x + 3y = 6। ये पॉइंट है 0, 2, ये पॉइंट है 3, 0, ये वाला पॉइंट है 6, -2। आ गई। तो इस तरीके से आप कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी लीनियर इक्वेशन इनटू 2 वेरिएबल से जो रिलेटेड है वो आप ला सकते हो। अब हम कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे बच्चों, ठीक है। उसके पहले मैं आपसे एक चीज डिस्कस कर लूं जो कि मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्कस की थी। अब आप, मुझे भरोसा है कि ये सीख गए। व्हाट हैव यू लर्न्ड? You have learnt that y is a linear equation into 2 variables associated to a straight line। अब हम लोग पढ़ेंगे straight lines parallel to coordinate axis। coordinate axis किसे कहते हैं? x एक्सिस या y एक्सिस। तो कैसे स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस से रिलेटेड है ये हम लोग सीखेंगे। सॉरी, कैसे स्ट्रेट लाइन पैरेलल है x या y एक्सिस के। मैंने गलत बोल दिया था। अब ये टॉपिक आपका जाना पहचाना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ चुके हो, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट व्हिच लाइंस? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइंस। ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, this line, this line, these all lines parallel to y axis। I'm talking about this line parallel to x axis, this line, ठीक है। तो इसको मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा चुका हूं और अभी मैं फिर पढ़ा देता हूं। such straight lines have the equations
have the equations of this format. फॉर्मेट मतलब एक प्रकार कि इनकी जो इक्वेशन होगी कैसे होगी. x इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट, x इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट. अब आप पढ़े हो, मैं उन सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करूं जिनके लिए x इक्वल टू 2 है, कोई भी कांस्टेंट है, तो सारे पॉइंट 1 2 यानी यही होंगे सारे पॉइंट, क्योंकि 2 के लिए तो आना ही पड़ेगा. फिर y पे कोई भी पॉइंट ले लो, तो ये वो सारे पॉइंट हैं जिनका x कोऑर्डिनेट 2 है. ये लाइन क्या है? पैरेलल टू y एक्सिस. तो ऐसी लाइन होती है पैरेलल टू y एक्सिस, और जो इस फॉर्मेट में होती हैं वो होती हैं पैरेलल टू x एक्सिस. वैसे तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बता चुका हूं, लेकिन चूंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो मैं वापस से रिकॉल करा देता हूं. अब ये आप सीख गए तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं. ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस corresponding to the given equations. First है x equal to 3. It's quite simple. सर इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे? 3,1, 3,2, 3,3, 3,0, 3,4, 3,5, 3, i by 3, जो मन में आए, 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 because x coordinate is fixed. 1 2 3 जो भी मन में आएगा पॉइंट उसका x कोऑर्डिनेट 3 है. तो ऐसे सारे पॉइंट कहां होंगे? अपलोड करके भी देख सकते हो. सो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स x इक्वल टू 1 2 3. मान लो लाइन होती y इक्वल टू माइनस हाफ, या ऐसे दे देता 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या आ गया? y इक्वल टू माइनस हाफ. तो इसके पॉइंट्स क्या होंगे? सॉल्यूशंस क्या होंगे? एनी नंबर कोमा माइनस हाफ, i बाय माइनस हाफ, 4 कोमा माइनस हाफ, जो मन में आए कोमा माइनस हाफ, क्योंकि y कोऑर्डिनेट फिक्स है. तो y कोऑर्डिनेट फिक्स है तो देखो माइनस हाफ यहां होगा, तो आप x कुछ भी ले लो, x ये ले लो, y माइनस हाफ, इतना तो आना ही पड़ेगा. तो ये y इक्वल टू माइनस हाफ, मैंने यहां लिया है माइनस हाफ. x कुछ भी ले लो, y तो माइनस हाफ है ना, ये ले लो x माइनस हाफ, ये ले लो x माइनस हाफ, ये ले लो माइनस हाफ, ये ले लो माइनस हाफ, यानी ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये वाली लाइन है y इक्वल टू माइनस हाफ. तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा कि जो लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस या y एक्सिस होती हैं उनकी इक्वेशन या तो x इक्वल टू सम कांस्टेंट या y इक्वल टू सम कांस्टेंट होती है. तो जब भी ऐसी लाइन आ जाए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इसमें तो वो तरीका काम ही नहीं आया जो आपने सिखाया था. जो मैंने सिखाया था बच्चों को तो इसके लिए सिखाया था. इनके लिए तो पॉइंट ढूंढना कितना आसान है. देखो x इक्वल टू 3 के लिए पॉइंट ढूंढना कितना आसान है. 1 सेकंड में आप न जाने कितने सॉल्यूशन लिख सकते हो, या 5 सेकंड में आप 10 सॉल्यूशन आराम से लिख सकते हो. ओके, तो ये हमने पढ़ लिया स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस. अब हम कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स को करेंगे. हमने जो टॉपिक पढ़ा कि कैसे एक लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स एसोसिएटेड होती है किसी स्ट्रेट लाइन से, यानी अब आप रेडी हो किस चीज के लिए? सर अब हम कोई भी इक्वेशन दिए जाने पर, लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स दिए जाने पर वी कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. आया समझ में? ठीक है. अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पॉइंट where the straight line x minus 2y plus 4 equal to 0 cuts x axis. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों. इसका कोई ना कोई ग्राफ होगा, आपको पूरा ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है. जब इस स्ट्रेट लाइन का कोई ग्राफ होगा तो अगर मान लीजिए कहीं पर भी काटती है, जैसे ये कार्टेशियन प्लेन है तो ये एक्स एक्सिस है मान लीजिए. अब ये लाइन कहीं ना कहीं तो एक्स एक्सिस को काटेगी.
फाइंड द पॉइंट वेयर द स्ट्रेट लाइन कट्स एक्स एक्सिस। मुझे नहीं पता स्ट्रेट लाइन की शेप कैसी शेप मतलब स्ट्रेट लाइन कहां पर कैसे किन किन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर बनेगी, मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं। मैं तो ये बोल रहा हूं ये जो स्ट्रेट लाइन होगी वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को काटेगी, और जहां भी एक्स एक्सिस को काटेगी वो पॉइंट कैसा होगा, सम एक्स कोऑर्डिनेट कोमा 0। तो यानी कि स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जहां पर भी काटती है वो पॉइंट हमेशा x, 0 होता है। यानी यहां पर आपको क्या याद रखना है, रिमेंबर द पॉइंट, ध्यान से फील करना, वेयर अ स्ट्रेट लाइन कट्स x एक्सिस इज x, 0। फील इट, वो लाइन जब x एक्सिस को काटेगी तो वो जो पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा कि नहीं होगा। दूसरा रिमेंबर वाला पॉइंट है द पॉइंट वेयर अ स्ट्रेट लाइन कट्स y एक्सिस। जब कोई लाइन y एक्सिस को कट करे तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि इस पॉइंट के लिए x पर कोई मूवमेंट है ही नहीं, तो वो पॉइंट होगा 0, y का कोई अता पता नहीं, वो ढूंढना पड़ेगा 0, तो अब ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। अब हम क्वेश्चन करते हैं। आपसे क्या पूछा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये तो पक्का स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि हमें पता है एवरी लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो अब ये एक्स एक्सिस को जहां काटेगी तो सॉल्यूशन हो गया कि जब कोई लाइन एक्स एक्सिस को काटती है तो that point will be x, 0। so this point will be x, 0। ठीक, अब x, 0 हो गया तो ये जो पॉइंट है ये लाइन पर होगा कि नहीं होगा, this point will be on the line। अब लाइन पर होगा तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अगर ये लाइन को बनाने में इस पॉइंट का भी कंट्रीब्यूशन है तो ये पॉइंट इसका एक सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब x, 0 will be a solution of the given equation। तो x, 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह x रख दो, y की जगह 0 रख दो, तो क्या आया x plus 4 equal to 0। that point is, तो पॉइंट क्या था, x की वैल्यू आ गई, क्योंकि यहां पर x ही तो गया था। तो यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है ये x एक्सिस को -4, 0 पर कट करेगी। अगला क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट वेयर द स्ट्रेट लाइन x - 2y + 4 = 0 कट्स y एक्सिस। अब ये y एक्सिस को कहां कट करेगी वो ढूंढते हैं। तो दैट पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट कैसा होगा, जब कोई लाइन y एक्सिस को कट करती है तो ये पॉइंट क्या होता है, उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, y कोऑर्डिनेट पता नहीं होता है, वो हम पता करेंगे। तो पॉइंट क्या होगा 0, 4। नाउ 0, 4 will satisfy the given equation, तो इसका मतलब x - 2 x की जगह 0 रखा, y की जगह y plus 4 equal to 0, this implies -2y plus 4 equal to 0, this implies 4 equals to 2y, this implies y equals to 2। so that point will be 0, y, and what is the value of y, 0, 2। यानी ये लाइन जब ड्रॉ करोगे अच्छे से, तो या तो अच्छे से ड्रॉ करके देख लो, या बच्चों टाइम बचाना है तो ऐसे कर लो। तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये लाइन y एक्सिस को जहां काटेगी वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा 0, 2। और क्वेश्चन करवाता हूं, फाइंड द पॉइंट्स where the line 2x plus 5y equal to 10 या 2x
minus 5y equal to 10 cuts the coordinate axis, एक्सिस का प्लूरल एक्सेस। क्या पूछ रहा है आपसे, ये लाइन जब ड्रॉ करोगे तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अलग अलग जगह पर कट करेगी, तो जहां कट करेगी उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो यानी बच्चों ये क्या पूछ रहा है इनडायरेक्टली, वो पॉइंट्स जो कि लाइन को तो बनाते हैं लेकिन हम उन पॉइंट्स पर फोकस्ड हैं जिनमें से एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर है और एक पॉइंट वाई एक्सिस पर है। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी जब लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी, इमेजिन एवरीथिंग, जब लाइन ऐसे कट करेगी तो वो क्या होगा, x, 0। ये दिस will satisfy the equation or not, will satisfy the equation। तो 2 into x minus 5 into 0 equals to 10, this means 2x 0 equals to 10, so x equal to 5, this means point क्या आया, 5, 0, x, 0। फिर point on y axis, point on y axis क्या होगा, 0, y। ये अगर y axis है तो लाइन जहां काटेगी तो ये x कोऑर्डिनेट 0, 0, y will satisfy the given equation, will satisfy the given equation। तो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो गया, 2 into 0 minus 5 into y is equal to 10, that is minus 5y equals to 10, so y is equal to 10 by minus 5 is equal to minus 2, तो point is 0, y 0, minus 2। तो आंसर क्या आया सर, required points on the coordinate axis where the line cuts the coordinate axis are x axis पर ये है और y axis पर ये। फील नहीं आ रही है बच्चों तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, फील आएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करना आना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि सर किस तरीके से एक लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स किससे एसोसिएटेड होती है, एक लाइन से एसोसिएटेड होती है। किस तरीके से उस पर पॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं। अब आज के लिए हमारा इतना लेक्चर काफी है। आपको एनसीईआरटी में जो अगली एक्सरसाइज है वो करना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होमवर्क मेंशन कर दूंगा। इसका एक और लेक्चर बनेगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। छोटा चैप्टर था। फिर आपका टेस्ट होगा। टेस्ट जो होगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स दोनों का कंबाइंड टेस्ट होगा, क्योंकि दोनों थोड़े छोटे चैप्टर्स थे। 10th में तो बड़े हैं, दोनों चैप्टर्स बड़े हैं। अभी 9th में थोड़ी कम कम नॉलेज है। अभी आप शीट ना बनाएं लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बना दें। लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स की शीट को नहीं बनाना है, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। बट लेक्चर 3 में मैं आपको बता दूंगा कि कोचिंग से जो शीट आपने ली है उसको भी सॉल्व करें। तो अगले लेक्चर तक के लिए बच्चों बाय बाय।